नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम एक नई कहानी लेकर हुए हैं जिसका शीर्षक है गिल्लू एक पहेली। गिल्लू मेरे लिए एक पहेली है। शिशु का साबोध और जिद्दी, देव दूत की तरह नेक और पवित्र, यह नाम भी उसी का दिया हुआ। यह गिल्लू अपनी व्यवस्था से लड़ने निकल पड़ा है। कहीं कोई व्यवस्था से लड़ सका है? व्यवस्था के अर्थ ही है पराजय। पराजय परिणाम है, कारण नहीं। पराजय अंत है, आदि नहीं। पराजय को स्वीकार कर लेने में ही कल्याण है। व्यवस्था हमारे अस्तित्व का ही एक अनिवार्य भाग है। गिल्लू अपनी इसी व्यवस्था और पराजय से लड़ने के लिए गया है। मैं गिल्लू को वैसे दोष भी नहीं दे सकता। वो मनुष्य है, उसके पास भी दिल है और उस दिल में एक तड़प भी है। हम सब अपने दिल की इस तड़प से प्रेरित और अनुशासित होते रहते हैं। लड़ना हमारे जीवन का जैसे एक अनिवार्य भाग है और इस लड़ने का परिणाम पराजय है, क्योंकि यही पराजय तो मृत्यु है। आखिर कौन मृत्यु पर विजय पा सका है आज तक? यही मृत्यु हमारी सबसे बड़ी और अंतिम व्यवस्था है। काफी दिनों से मैं उसके करीब हूँ और उसके घर पर मैं रहा भी हूँ। उसे मैंने बहुत निकट से देखा भी है। गिल्लू एक व्यक्तित्वहीन आदमी जैसे सब कुछ टूट चुका है उसमें। 30-32 साल का युवा, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। मुख सुंदर, लेकिन उसके मुख पर एक तरह की मुर्दनी छाई रहती है। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उन आंखों में चमक नहीं। निष्प्रभ और पथराई हुई सी उसकी आंखें। वैसे बुद्धिमान और कार्यकुशल, बातचीत में शिष्ट और पारिमार्जित। एक तरह से संपूर्णता और संपन्नता उसके समस्त व्यक्तित्व में। फिर भी मुझे गिल्लू पर आश्चर्य होता है। उसका वर्तमान उसके अतीत का ही एक भाग था और उसके अतीत को जानकर मुझे उसके प्रति एक प्रकार की दया आती है। उसने जो कुछ किया वो अपनी व्यवस्था के कारण किया। उसका सारा अस्तित्व ही व्यवस्था का है। और जब वो अपना सर्वस्व छोड़कर अपनी व्यवस्था से लड़ने के लिए गया है, वो मेरे लिए एक पहेली बन गया। वह आदमी लड़ने गया है, लेकिन कहाँ गया है? उसकी व्यवस्था उसके अंदर है, उसका दुर्भाग्य उसके साथ है। कहाँ जाकर अपने दुर्भाग्य और अपनी व्यवस्था से लड़ेगा? दुनिया के किस कोने में वह सौभाग्य को ढूंढने गया है? मैं जानता हूं कि वह दुनिया में भटकने के लिए गया है। लाखों करोड़ों आदमी इस दुनिया में भटकते रहते हैं। पैदा कहीं होते हैं, पलते कहीं हैं और उनकी मृत्यु कहीं होती है। कौन सा ठिकाना है इस मनुष्य का? ठिकाना? प्रश्न मेरे सामने यह है कि क्या मनुष्य का ठिकाना हो भी सकता है? मैं अपने को ही लेता हूं। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूं। एक गांव में मैंने जन्म लिया, बचपन और कहीं बीता, पढ़ा लिखा और कहीं, और आज यहाँ हूं। लेकिन मैं इस शहर में अनंत काल तक रह सकूंगा? क्या मैं इस दुनिया में ही रह सकूंगा? किस समय मृत्यु आकर मुझे यहाँ से ले जाएगी और ये सब भी कभी न कभी खंडहर बन जाएंगे। हम मृत्यु को साथ लेकर जन्म लेते हैं। हम विनाश की छाया से बनते हैं, सब जानता हूँ। लेकिन गिल्लू मेरे लिए एक पहेली बना हुआ है। वह एकाएक किस आवेग में चला गया? ऐन उस वक्त जब सुख शांति का एक नवीन अध्याय उसके जीवन में आ रहा था। वह सब कुछ ठुकराकर दुनिया में भटकने के लिए निकल पड़ा है। जैसे अभी तक उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, उसके लिए काफी न था। असफलता और निराशा के किस रूप को देखने के लिए वो आतुर है। आज कई दिनों बाद भेंट हुई। मेरे आने के बाद भी गिल्लू एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे उसकी जबान पर ताला पड़ गया। एकटक देख रहा था मुझे, कुछ अपने में खोया हुआ सा, बेखबर। मुझसे न रहा गया। इस आदमी का मौन तोड़ना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, गिल्लू तुम एकटक ऐसे क्या देख रहे हो? चौंक कर उसने अपनी नजर हटा ली, जैसे वह कोई अपराध कर रहा था और उसके अपराध का मुझे पता चल गया। उसने कमजोर स्वर में कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। इस बारिश को देखकर मैं अपने में खो गया था। मैं आश्चर्यचकित, यहाँ तो कोई बारिश दूर दूर तक नहीं, बारिश की संभावना तक नहीं। फिर किस बारिश को ये देख रहा है? हर्ज ना हो तो बतला दो कि क्या सोच रहे थे। मैंने बात बढ़ाई। आप हंसिएगा तो नहीं चंजी मेरी बेवकूफी की बातों पर? मैं सोच रहा था कि प्रलय काल में जो बारिश होगी और सामान्य बारिश में क्या फर्क है। मैं मुस्कुराया। आखिर प्रलय काल की बारिश का क्यों ख्याल आ गया तुम्हें? गिल्लू के मुख का भोलापन गायब हो गया। उसकी आंखों की चमक जाती रही। उदास भाव से उसने कहा, जी कभी कभी सोचने लगता हूँ कि अगर प्रलय हो जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर ये सृष्टि क्यों बनी है?
जब हर चीज को मिटना ही है तो बनने का मकसद क्या है? इस रोज रोज के बनने बिगड़ने की जगह सब कुछ एक बारगी क्यों ना मिट जाए, बनने का किस्सा ही क्यों ना खत्म हो जाए। गिल्लू के स्वर में अथाह निराशा थी, उसकी उदासी में कितनी करुणा थी। मैंने पूछा, गिल्लू, मालूम होता है तुमने जिंदगी में बड़ा दुख देखा है। उस दुख की छाया आज भी तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, लेकिन जो कुछ बीत गया उसे भूल जाना ही ठीक होगा। उसे एक दो स्वप्न समझकर उस पर सोचना विचारना छोड़ दो। उसने भारी सांस ली और कहने लगा, लाख भुलाना चाहता हूं लेकिन भूल नहीं पाता, इसलिए कि कल की उपज के रूप में मैं आज मौजूद हूं। एक ही तरीका है उन सबको भुलाने का, अपने को बेहोश बना लेना, और गम की ही एक बेहोशी है जो मुझे अपने में डुबो सकती है। गिल्लू ये कहते कहते उठ खड़ा हुआ और अंदर वाले कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। ऊपर से शांत, सबको हंसाने और साहस देने वाला गिल्लू खुद के अंदर भयानक घुटन झेल रहा था। अपनी इस घुटन को वह बड़े प्रयत्न से छिपाए भी था। दुख जैसे उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया था। उसने दुख में अपने को पूरी तरह डुबो दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह सब कुछ स्वयं तो खो दिया है, लेकिन वह सब उसने खोया अपने दोस्त से, मुझे नहीं लगता। उसने इन चीजों को कहीं लुटाया नहीं। एक अकेली उसकी जान, उसकी भी बाजी लगाने वो निकल पड़ा है, लेकिन किससे वो बाजी बधेगा? वो खेलने वाला तो अदृश्य है, और गिल्लू खेल को खेल की तरह नहीं स्वीकार कर सकता, जितना मैं उसे जानता हूँ। भाग्य ने उसके साथ खिलवाड़ की, लेकिन वो भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खेलने वाला रोता नहीं, उदास नहीं होता। खेलने वाले के मन में निराशा नहीं होती। खेल में उत्साह रहता है, उमंग रहती है। खेल एक क्रम है, विजय अथवा पराजय जिसका अंत है। गिल्लू भाग से खेलने नहीं निकला है, वो भाग से लड़ने चला है, अपने भाग्य को अपना शत्रु समझकर। और इसमें मैं गिल्लू को दोष नहीं दे सकता, इस बात को मैं जानता हूं। हालांकि ऊपर से वो कायर दिखता है, सच तो यह है कि वो कमजोर हो चुका है, बहुत अधिक कमजोर। आज मैं कह सकता हूं कि वह अपने गम को डुबोने के लिए, बल्कि गम में अपने को डुबा देने के लिए ही शायद वो दिन भर प्रसन्न रहता है। ठीक तौर से अपना काम करता है, फिर भी शायद उसकी हंसी खुशी उसे असह्य है। वह जीवन की सुख सुविधा से दूर भागना चाहता है। वो हमेशा हमेशा दुख में डूबा रहना चाहता है। दुख से एक प्रकार का मोह हो गया है उसे, क्योंकि उसे इस सबसे खुशी होती है। अगर वो कायर होता तो रोता और चिल्लाता, लेकिन वो प्रसन्न मिलता है सदैव। उसे कैसे समझाऊं? उस गिल्लू के प्रति मुझ में अचानक ही बहुत अधिक सहानुभूति जाग उठती है, लेकिन यह तय है कि मैं गिल्लू को नहीं समझ सका। मैं थोड़ा बहुत मनोविज्ञान समझता हूँ और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है मैंने, लेकिन यह मनोविज्ञान अपूर्ण है, अर्ध सत्य है, और इसलिए सबसे अधिक भयानक है। इस मनोविज्ञान के साथ एक दूसरा सत्य भी है, बाह्य परिस्थिति का, जिसमें हमारा जीवन अनुशासित होता है। गिल्लू शांत है, सुसंस्कृत है, किसी को धोखा नहीं दे सकता, वह किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, वो शायद अपने को बहुत अधिक दबा भी नहीं सकता। उसी गिल्लू ने इतने वर्षों तक यह सब किया। मैं इसका साक्षी हूं। आज से पहले अपने समस्त मनोविज्ञान के होते हुए भी मैं गिल्लू के व्यक्तित्व को नहीं जान सका। अगर मुझे उसके जीवन की असलियत का पता होता तो मेरे जीवन का क्रम भी कुछ दूसरा होता। और अंतिम सत्य तो यह है कि मेरा यह मनोविज्ञान का सारा ज्ञान झूठा है। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आज तक न कोई जान सका है और न भविष्य में कोई जान सकेगा। हम स्वयं न कुछ करते हैं न कर सकते हैं। जो कुछ हम करते हैं वो हो जाया करता है अपने आप। इसके लिए हमें अपने को श्रेय देना व्यर्थ है। गिल्लू ने भी जो कुछ किया वो उससे हो गया है, और आगे भी वो जो कुछ करेगा वो उसे करने के लिए बाध्य होगा। उसके लिए इतना सोचना विचारना बेकार है। मैं आखिर इस विचारधारा में क्यों उलझ गया हूँ? गिल्लू के संबंध में मैं इतना अधिक चिंतित क्यों? अनजाने ही सही, मैंने भी तो गिल्लू के साथ अन्याय किया है। इसीलिए मेरे अंदर एक ग्लानि है, एक जलन भी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस खेती की जिसे पाला मार गया हो, उस रक्त की जो ठंडा पड़ गया हो, उस अस्तित्व की जो भावना विहीन हो गया हो? क्या आपने पानी को सड़ते देखा है? क्या आपने रुकी हुई हवा की घुटन का अनुभव किया है? गिल्लू के अभाव में मैंने लक्ष्मी को कभी रोते नहीं देखा, पर मैं कहता हूं कि मैंने उसके मुख पर
उल्लास की कोई छाया भी तो इन वर्षों में कभी नहीं दिखी। निष्प्रभ और पथराई हुई सी आंखें जो अविकल प्रतीक्षा करते करते धुंधली सी पड़ती जा रही थी। चेहरे पर विषाद की एक पीली रेखा जिसने उसके मुख को एक प्रकार से विकृत बना दिया था। और मैं सच कहता हूं कि मुझे लक्ष्मी के सामने जाते डर लगता है। उसकी ममता केंद्रीभूत हो गई है। ऐसा लगता है कि अपने जीवन में जबरदस्ती घुसने वाली मृत्यु की निष्क्रियता को अपना समस्त बल लगाकर लक्ष्मी अपने से हटाने के प्रयत्न में लगातार जूझ रही है। लक्ष्मी इसी गिल्लू के बगैर नहीं रह सकती। इन दोनों की पीड़ा को मैं नहीं सह सकता। इसीलिए कई बार मैं उन्हें अकेला छोड़कर हट लेता था, शायद इस उम्मीद के साथ कि हर एक चीज का अंत होता है। इनके इस दुख का भी अंत होगा, इनकी इस बेबसी का भी।